नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो कोरोना से सावधान रहिए क्योंकि ये मामला आपकी जिंदगी और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। कोरोना से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोरोना से सुरक्षित रहिए क्योंकि कोरोना तेजी से देश में पैर पसार रहा है और अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 113 हो चुकी है। वहीं ईरान से 53 भारतीयों को भारत लाया गया है। कोरोना को लेकर सुबह 11:30 बजे जीओएम की एक अहम बैठक भी होने वाली है। बता दें, कोरोना पर केजरीवाल सुबह 11 बजे एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो अब तक जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर अब चिंता भी बनी हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। कोरोना को लेकर आज एक अहम बैठक होगी जो 11:30 बजे शुरू होगी। तो भारत में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक देश भर में कोरोना के 113 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। कोरोना का कहर 111 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस वायरस के कहर से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। इस जानलेवा वायरस से सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 32 कंफर्म मामले सामने आ चुके हैं। पुणे में कोरोना के मरीजों की तादाद 16 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से पीड़ित ज्यादातर मरीज विदेश से लौटे हैं। कोरोना पीड़ितों में किसी की हालत गंभीर नहीं है। एयरपोर्ट पर 1,81,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। महाराष्ट्र में 75 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में टूरिस्ट प्लेस पर धारा 144 लागू की गई है। इधर यूपी में योगी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक प्रशासन सतर्क है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर को बंद किया गया है। स्विमिंग पूलों को भी बंद किया गया है। नोएडा में भी प्रशासन सतर्क है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती के आदेश दिए गए। 31 मार्च तक ये आदेश लागू रहेंगे। इधर रेलवे भी कोरोना से जंग को लेकर कमर कस चुका है। मुसाफिरों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोच और टॉयलेट्स में साफ सफाई की जा रही है। पेंट्री कार को सैनिटाइज किया जा रहा है। एसी कोच से सभी पर्दे हटाए जा रहे हैं। एसी कोच के तापमान में इजाफा किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को कंबल की जरूरत ना हो। मुसाफिर खुद का कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता देने के लिए यहाँ पे जगह जगह में सेंटर्स ऐसे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक फैमिली आकर यहाँ पे टेस्ट कर रही है अपने बारे में। यहाँ पे एक डिटेल्स भी लिखा जा रहा है कि वे कहाँ से आ रहे हैं और इनफैक्ट उनके टेम्परेचर जो है लेज़र टेम्परेचर थर्मामीटर के साथ यहाँ पे चेक भी किया जा रहा है। ये सारे पेशेंट्स के डिटेल्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं और इनफैक्ट ये अभी वॉलंटरी बेसिस पे है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक कोर्ट परिसर में गैर जरूरी काम वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अगले आदेश तक सभी कैंटीन बंद रहेंगी। कोर्ट में एंट्री करने वाले हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। गाइडेड टूर और म्यूजियम फिलहाल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है। जानकार भी बार बार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अपने फ़ोन और गैजेट से भी सावधानी बरतनी होगी। उसके लिए आपको कुछ उचित कदम उठाने होंगे, जैसे कि अपने फ़ोन और रुमाल को अलग अलग जेबों में रखें। इससे आपका इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। सैनिटाइज़र अपने पास रखें जिससे आप अपने गैजेट्स को साफ़ रख सकते हैं। गैजेट्स को यूज़ करने के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो फिर आप ईयरफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ईयरफोन्स को भी सैनिटाइज़र से साफ़ रखें। देश में कोरोना से जंग जारी है, लेकिन जिस तरह से धीमी रफ्तार से ही सही ये वायरस नए इलाकों में पांव पसार रहा है, उससे सरकार के साथ आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।
तो हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग शहरों में भी अब इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कहां पर किस तरह से हालात बने हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से इस समय कोरोना को लेकर अभी जो एक कहर नजर आता है, दिल्ली की अगर बात करें तो उसमें भारतीयों में 7 पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अभी तक विदेशी कोई भी ऐसा नागरिक नजर नहीं आया जो पॉजिटिव पाया गया हो। हालांकि अभी तक की जो उसके बाद में 2 लोग स्वस्थ हैं। हालांकि एक शख्स की कोरोना वायरस के चलते अभी तक जान जा चुकी है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह से स्थिति नजर आती है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन आइए अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां पर अभी तक अगर बात की जाए तो विदेशी ऐसे 14 ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी हालांकि इनको भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। केरल की बात करें तो 22 भारतीय यहां पर पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद में 3 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर है जो पॉजिटिव पाए गए। उनका उपचार जारी है, आइसोलेशन में उन्हें रखा गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर 2 भारतीय और 2 विदेशियों के भी पॉजिटिव आने की भी जानकारी है। 3 लोग हालांकि यहां पर उसके बाद में स्वस्थ पाए गए हैं, जिनके टेस्ट हुए वो स्वस्थ पाए गए जो संदिग्ध थे। तेलंगाना की अगर बात करें तो 3 भारतीय अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। एक पर्सन को पहले संदिग्ध माना गया, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो पूरी तरह से अब स्वस्थ पाया गया है। तेलंगाना की आपने तस्वीर देखी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे भारतीय हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं और एक विदेशी के भी पॉजिटिव आने की जानकारी है। हालांकि 4 संदिग्ध थे, उसके बाद में वो भी अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पर 3 भारतीय पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में वो आए हैं। हालांकि यहाँ पे विदेशी की अभी किसी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव आए हैं उनका भी उपचार जारी है, आइसोलेटेड वार्ड में उन्हें रखा गया है। तमिलनाडु भी इसकी चपेट में आ चुका है। यहाँ पर भी एक भारतीय ऐसा है जो पॉजिटिव पाए गए। ये ज्यादातर उस तरह के केसेस हैं जो विदेशों से अभी ट्रैवल करते हुए भारत आए हैं और वो उसकी चपेट में है। जम्मू कश्मीर में 2 भारतीय अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, इनका भी उपचार जारी है। ये भी पूरी तरह से इस समय अभी ऑब्जर्वेशन में है और अगर बात की जाए अभी इनको भी आइसोलेटेड वार्ड में रखकर फिलहाल अभी आगे की जो जांच है वो अभी इनकी की जा रही है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आपने देखा हिंदुस्तान में किस तरह से कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है। अब तक 34 मरीज महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। भारत में खतरनाक कोरोना वायरस का खौफ। हिंदुस्तान में बढ़ रही है पीड़ितों की तादाद। लगातार नए पॉजिटिव केस आ रहे सामने। हिंदुस्तान में पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जिससे सरकार और लोगों की चिंता बढ़ गई। केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने से उस वक्त हड़कंप मच गई जब सिर्फ 24 घंटे के भीतर देश भर में 23 लोग इस खतरनाक वायरस से पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां संक्रमित मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। साथ ही मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों में धारा 144 लगा दी गई। साथ ही सरकार अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कोरोना पर गलत जानकारी देने पर भी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के बायकला चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया। यहाँ के कर्मचारी पहले से एहतियातन मास्क पहन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे का असर करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा पर दिख रहा है। इसे एहतियातन बंद कर दिया गया। करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। ये रोक 16 मार्च से अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच कोच्चि से दुबई जाने वाली फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस फ्लाइट में सवार एक विदेशी मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद सभी यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतार लिया गया। इस फ्लाइट में 289 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 20 लोगों को टेस्ट के लिए रोका गया। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों का कारोबार पर भी असर दिखने लगा है। लोग चीन से बने सामान से किनारा कर रहे हैं। साथ ही मीट कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। तो वहीं सरकार जरूरी कदम उठाकर कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन।
और हमारे सहयोगी इस समय मुंबई से हमारे साथ में है पंकज मिश्रा। तो दिल्ली का हाल बताने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी रविकांत जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पंकज का ही रुख करेंगे। पंकज, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अभी तक 34 मरीज सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में। किस तरह से अब इनका उपचार जारी है, अब इसको लेकर किस तरह से एडवाइजरी महाराष्ट्र में जारी की गई है? देखिए, अब तक 34 पॉजिटिव पेशेंट कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही तमाम जो मॉल्स हैं, तमाम जो मल्टीप्लेक्स हैं, उन्हें बंद करवा दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस ने जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो लोग हैं उन्हें भी धारा 144 का हवाला देते हुए ये कहा है कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा टूरिस्ट को लेकर ना जाए। तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी एहतियात दिखाया जा रहा है। तो तमाम तरह की कोशिशें हो रही है, लेकिन बावजूद जो पॉजिटिव केस हैं उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोग कितने सावधान हैं, लोग कितने अलर्ट हैं, ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं मुंबई के जुहू बीच पर। मुंबई के जुहू बीच की आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई के जुहू बीच को इसके पहले इतना खाली किसी ने नहीं देखा होगा। दूर दूर तक आपको कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। एक दो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो या तो लाइफ गार्ड हैं या फिर फोटोग्राफर्स हैं, जो आमतौर पर टूरिस्ट लोगों से उनकी तस्वीरें उतारते हैं। हमारे साथ भी कुछ लाइफ गार्ड्स हैं, उनको भी आपको हम दिखाते हैं, उनसे बात भी करेंगे। ये देखिए, तमाम ये लाइफ गार्ड्स हैं जो यहाँ पर तैनात हैं। आमतौर पर ये लोगों की सेवा में होते हैं, पर आज यहाँ पर लोग ही नहीं हैं। इतनी भीड़, इतना खाली पहले कभी दिखता था क्या? नहीं, पहले तो कभी नहीं मिला ऐसा, लेकिन आज बोला उसके कोरोना के चलते पे, तो इसलिए आज थोड़ा खाली है क्राउड नहीं है। आप लोगों ने भी मास्क पहना हुआ है, बोला हुआ है क्या? हम लोगों को पॉलिटिशियन से बोला है कि कल मीटिंग हुई थी, कंपलसरी मास्क पहनना है। कंपलसरी मास्क पहनना है। तो देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर लाइफ गार्ड्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। निर्देश दिए गए इन्हें कि अपनी सुरक्षा के लिए भी ये मास्क पहने। तो सिर्फ जुहू बीच नहीं, तमाम जो पब्लिक प्लेस है, तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां पर इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल एडवाइजरी जारी की गई है। पंकज, हम आपको भी कहेंगे आप भी जब ऐसी जगह पर जाएं तो अपने आप को प्रिकॉशन जरूर आप बरतते हुए रिपोर्टिंग करें, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज्यादा खतरा है। जिस तरह से देखा, जुहू बीच अब पूरी तरह से खाली है। रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, जिस तरह से अभी इस समय पूरे भारत में कई केसेस सामने आ चुके हैं, इसको लेकर ये कहा जाए दिल्ली में भी पूरी तरह से इस समय लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकार अपनी तैयारियों के दावे कर रही है। 11:30 बजे भी एक अहम बैठक होगी। देखिए नैना, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। 5 मंत्रालय लगातार बैठक करते हैं, जिसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये 5 मंत्रालय हैं जिनको कहा गया है कि हर रोज कोरोना वायरस से जुड़े हुए मामले पर आप बैठक करेंगे और सरकार को अपडेट देंगे। और इन तमाम चीज़ों की निगरानी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद कर रहा है। आज भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार का ये दावा है कि भारत एक ऐसा देश है जो अभी तक कोरोना के असर को बहुत ज्यादा फैलने से रोकने में कामयाब रहा है, क्योंकि जितने भी केसेस भारत में रिपोर्ट किए गए हैं उसमें से ज्यादातर लोग बाहर से, अब्रॉड से यात्रा करके आए हैं। यहां कोई कोरोना से पीड़ित वैसा व्यक्ति नहीं पाया गया है। तो ये राहत की सांस है। सरकार लगातार ये कह रही है कि कोरोना से डरिए नहीं, आप सावधानी बरतिए। और इससे सबसे अच्छी बात यह है नैना कि 5 से 6 मरीज ऐसे बताए गए हैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ठीक किया है यहाँ के डॉक्टरों ने और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो भारत के जो डॉक्टर हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल रविकांत, यानी कि हम ये कहें कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयारियां मुस्तैद हैं, लेकिन लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी जरूर बरतें।